हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को देखिए इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो ये हमारे पास नाप का ब्लाउज़ आया हुआ है। इसी ब्लाउज़ को नाप के हम जो है इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक जो कि ऑर्गेन्जा में है और ये है हमारा अस्तर फैब्रिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वाले ब्लाउज़ को। इसका पहले नाप लेंगे और नाप लेने के बाद उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम ब्लाउज़ को देखते हैं ये किस तरीके से ब्लाउज़ है। तो ये हमारा राउंड नेक ब्लाउज़ है, फ्रंट राउंड नेक है और बैक भी हमारा राउंड नेक यानी गोल गले का ब्लाउज़ है। आगे से खुला हुआ है, फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है, गोल गले का ब्लाउज़ है। यहाँ पे कोई भी बेल्ट नहीं दी गई है, 4 प्लेट पड़ी हुई हैं यानी 4 डॉट ब्लाउज़ है ये। अब इसका नाप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे लंबाई कि हमारी इस ब्लाउज़ की जो है वो लंबाई कितनी है। तो लंबाई हम कहाँ से लेंगे? लंबाई ये जो हम नापेंगे वो नापेंगे ये जो हमारा जॉइंट है शोल्डर का और ये जो हमारी प्लेट पड़ी है नीचे उस सीध में हम इसको नापेंगे। तो देखिए ये हमारा आ रहा है 13.5 इंच। तो लेंथ हमारी हो जाएगी 13.5 इंच। तो नापने का तरीका आप समझ गए कि शोल्डर से लेके और नीचे तक हम नापेंगे कमर तक, ये जहाँ तक हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है। अब इसके बाद हम नापेंगे चेस्ट। तो चेस्ट हम नापेंगे ये जो हमारी पीछे के पल्ले से हमारे आगे के पल्ले की सिलाई है दोनों तरफ से, वहाँ से देखते हुए और इस तरीके से हम टेप को रखेंगे और हल्का सा एक फिंगर से हम खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आ रहा है 18.5 इंच। तो चेस्ट हमारा 18.5 इंच हो गया। अब हम कमर नापेंगे। तो कमर को हम इस तरीके से पहले खोल लेंगे और खोलने के बाद नापेंगे और जो हम चेस्ट का निशान लेंगे वो हम अपने हुक या बटन को बंद करके लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 33 यानी 33 इंच। ये हो गया। अब हम गले को नापेंगे। इस तरीके से खूब अच्छे से हम ब्लाउज़ को अपने बिछा देंगे। बिछाने के बाद जहाँ ये गला हमारा शुरू हो रहा है जहाँ से और जहाँ पे ये हमारी हुक पट्टी बनी हुई है हम वहाँ तक नापेंगे। तो ये देखिए हमारा आ रहा है 5.5 इंच। इस तरीके से हम टेप को तिरछा रखेंगे। इस तरीके से पहले खींच देंगे आराम से, गले को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये हमारा आया है 5.5 इंच। ये हमारा नप गया आगे का गला और पीछे का गला सेम हम इसी तरीके से नापेंगे। ब्लाउज़ को खूब अच्छे से बिछा लेंगे और इस जगह से जहाँ हमारा गला शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंच। ये देखिए 6.5 इंच यहाँ पे गला हमारा आ रहा है। तो आगे का गला हमारा 5.5 इंच हो गया और पीछे का गला हमारा 6 इंच हो गया। अब हम इसके बाद नापेंगे अपनी स्लीव्स। तो ये स्लीव्स की लंबाई जो है हमारी है इस तरीके से बराबर कर लीजिए और ये जहाँ से हमारी स्लीव्स का जोड़ है वहाँ से लेकर और जितनी लंबी है हम उतनी लेंगे। तो ये हमारी हो गई 6.25 इंच, लंबाई 6.25 इंच हो गई। अब ये हो गई हमारी गोलाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लेंगे तो ये हो गई हमारी 6 इंच। गोलाई हमारी 6 इंच हो गई, लंबाई 6.25 इंच हो गई। अब हम यहाँ से नापेंगे ये जो हमारा डॉट पड़ा हुआ है, टक्स पड़ा हुआ है, उसको नापेंगे। तो इस तरीके से आप उठाइए, यहाँ पे रखिए और ये जो हमारा शोल्डर जुड़ा है वहाँ तक नाप लीजिए। तो ये हमारा आ रहा है 10 इंच। तो इस तरीके से देखिए हमने ब्लाउज़ के सारे नाप ले लिए हैं। अब हम अपने ब्लाउज़ के जो हमको बनाना है उस पे इसकी निशान लगा के और कटिंग करते हैं। यहाँ हमने देखिए अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब लगा लेते हैं, यहाँ से कपड़ा हमारा जो है वो बिल्कुल सीधा है। अब यहाँ से लगा लेते हैं हम लंबाई का निशान। तो लंबाई हमारी 13.5 इंच थी, तो अब हम यहाँ पे लेंगे 14.5 इंच, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 1 इंच हम लंबाई ज़्यादा लेंगे यहाँ पे अस्तर वाले ब्लाउज़ में, ये इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे गला जो है वो लेंगे 2 इंच का। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि कस्टमर को शोल्डर पट्टी कितनी चाहिए वो निर्भर करती है उसके ऊपर।
तो यहाँ पे हम नाप लेते, तो ये शोल्डर पट्टी हमारी जो है वो 2 इंच की आ रही है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे, यानी कि 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और इस निशान ये हमारा निशान देखिए कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 5 इंच। तो मैंने बताया है ना कि आर्म होल जितना रहता है उससे हम आधा इंच जो है शोल्डर बस ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। आप चाहिए तो 5.25 इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मत लगाइए। तो ये हमको मिल गई चेस्ट लाइन और ये हो गया हमारा आर्म होल। हमारा चेस्ट जो है वो इसमें आया था 18.5, हमने डबल करके नापा था ब्लाउज़ को खोलते हुए। देखिए इस तरीके से नापा था, चारों तरफ राउंड में तो हमने नाप लिया नहीं है, इस तरीके से नापा था। इस तरीके से नापने पे हमारा ब्लाउज़ जो है वो आया था 18.5 इंच। तो 18.5 को जब हम डबल करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 37 यानी 37 इंच। तो 18.5 का भी जब हम आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 9.25 इंच। तो हम यहाँ पे, और ये भी हमारा आगे पीछे का पल्ला हम अलग काट रहे हैं, तो यानी 2 पल्ले हम एक साथ काट रहे हैं, फिर 2 पल्ले एक साथ काटेंगे। तो ये हमारा बैक का पल्ला पहले कट रहा है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 9.25 इंच पे निशान, 9 और 2 सूत, और यहाँ पे 2 इंच का हम मार्जिन रख लेते हैं। अब यहाँ पे कमर है हमारी 33 इंच, तो 33 इंच का जब हम चौथा भाग करेंगे तो वो हो जाएगा 8.25 इंच। 8 और 2 सूत पे निशान लगाएंगे। 1 इंच की हम पीछे प्लेट डालेंगे, 1 से 1.25 इंच की, और 2 इंच जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसी तरीके से हम यहाँ पे भी मार्जिन का निशान लगा देंगे। अब हम इस निशान को, मार्जिन के निशान को मार्जिन के निशान से मिला देते हैं, फिटिंग के निशान को हम फिटिंग के निशान से मिला देते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं हम 4 इंच की दूरी पे, और 4.5 इंच तक एक हम पीछे जो है डॉट डालेंगे, और वो डॉट डालेंगे आधे इंच की, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 इंच छोड़ा है। इस तरीके से हमारा ये लग गया डॉट का निशान, ये हमारा डॉट हो गया। अब हम आ जाते हैं गले पे, तो गला यहाँ पे हमारा है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच का हम ले लेंगे 7 इंच, और किस तरीके से ले रहे हैं वो भी देखिए, तिरछे में हम ले रहे हैं। यहाँ पे 2 इंच है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 इंच, और इस निशान को कुल मिला के ये जो गला है वो हमारा थोड़ा सा तिरछा ही होना चाहिए, और गोल गले की एक शेप डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है हम 1 इंच पे गोलाई लेंगे, और ये गोलाई जो है इसको आधा करेंगे 5.5 का यहाँ पे, और इस तरीके से आप डॉट डॉट लेते हुए इस निशान को मिला दीजिए। अब इस निशान को आप गाढ़ा कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया आर्म होल का निशान। गला इसमें छोटा है तो हमें शोल्डर डाउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें हम शोल्डर को डाउन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि गला ऑलरेडी बहुत छोटा है हमारा। अब इसको क्या करेंगे, ये तो हो गई हमारे पीछे पल्ले के निशान। अब हम लगा लेते हैं आगे पल्ले का निशान इसी में। तो आगे पल्ले का निशान लगाने के लिए यहाँ से आधा इंच के मार्जिन, क्योंकि फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है ये, हम तो हुक आई के लिए हम यहाँ पे आधा इंच का एक निशान खींच लेते हैं, और जितने भी निशान लगाएंगे ये हमारे हुकाई की पट्टी के दबाव में जाएगा। अब जब हम जितने भी निशान लगाएंगे इस निशान को छोड़ने के बाद ही लगाएंगे आगे की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो शोल्डर आया था वो आया था 5 इंच, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा ले रहे हैं। इस तरीके से नीचे हमने लिया था 5.5 इंच, तो यहाँ पे भी 5.5 इंच पे हम एक निशान लगा ले रहे हैं, और ये हमको मिल गई यहाँ के हमारी चेस्ट लाइन। यहाँ पे हमने 1 इंच पे राउंड दिया था, अब हम यहाँ पे आधा इंच पे राउंड देंगे, इसका आधा करेंगे। और आधा इंच हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। वो किस लिए आएंगे, क्योंकि जब हम प्लेट डालेंगे तो ये कपड़ा हमारा ऊपर बराबर आ जाएगा। अब हम लगा लेते हैं यहाँ पे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट का निशान हम 9.25 इंच पे लगाएंगे।
आधा से पौन इंच की हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे और 2 इंच हमारा मार्जिन का। तो देखिए पूरा कपड़ा हमारा ये आ गया है। इस तरीके से गले का निशान हमने 2 इंच पे लगाया था। 2 इंच का निशान हमारा आगे का गला था 5.5 इंच, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 6 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दबाव में जाएगा। और ये हम ले लेंगे 2.5 इंच पे। 2.5 इंच ले लीजिए आप, या तो थोड़ा सा बिना नापे भी इस तरीके से तिरछी लाइन खींच देंगे तो थोड़ा फैला हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपसे भी ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर बनेगा। अब हमने जो टक्स पॉइंट लिया था वो आया था 10.5 इंच पे, तो हम एक निशान 11 इंच पे यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे दबाव में जाएगा। और ये जो निशान हम लगाएंगे वो 4 इंच की दूरी पे लगाएंगे। इस तरीके से हमारा एक निशान हो गया। अब यहाँ से हम 3.5 इंच की दूरी पे एक 2 इंच का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर बता रही हूँ, ये वाली लाइन हम छोड़ते हुए ही सारे निशान लगा रहे हैं। ये हो गया। अब यहाँ से 2 इंच की दूरी, क्योंकि चेस्ट हमारा बहुत कम है, 2 इंच की दूरी यहाँ से भी गैप है। और ये गैप देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा तिरछा लेके और खींच देते हैं इस लाइन को। अब हमारी इस लाइन को हम थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं, या एक काम करिए आप लोग, यहाँ पे 3 इंच की दूरी पे एक निशान एकदम सीधा लगा लीजिए। इस लाइन से एकदम सीधा 3 इंच की दूरी रहे यहाँ से, और इसको जो आपका ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये देखिए हमारे सारे निशान लग के तैयार हो गए हैं। तो ये हमारा हो गया 4 टक्स प्लेन ब्लाउज़। ठीक है, इससे पहले मेरा बेल्ट ब्लाउज़ का भी वीडियो जा चुका है, देख लीजिएगा आप लोग। और ये वाला जा रहा है कि ब्लाउज़ से नाप लेके किस तरीके से आप निशान लगाएंगे। अब इन निशानों पे हम कर देते हैं कटिंग। तो जो मैंने निशान लगाया है हमारी कटिंग उसी से हो जाएगी। ये कट गया पीछे का पल्ला। अब हम काट लेते हैं आगे का पल्ला। इस तरीके से देखिए हमारे आगे पीछे के पल्लों की कटिंग हो गई है। अब चलिए हम कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स की। इस तरीके से कपड़े को देखिए हमने फोल्ड करके रख लिया है। फोल्डिंग साइड इधर है, ओपन साइड यहाँ है। स्लीव्स की जो हमारी लंबाई है वो है 6.25 इंच। तो 1 इंच बढ़ा के हम लेंगे, यानी कि 7.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान 7.25 इंच पे हम यहाँ पे भी लगा देंगे। और यहाँ से ये जो दूरी लेंगे वो हम लेंगे 3.25 इंच की। और एक निशान हम यहाँ पे ले लेंगे। और आर्म होल इस नाप में हमारा आया है 7.5 इंच। ये अब यहाँ से हम इस तरीके से स्लीव्स की अपनी शेप दे देते हैं। ये शेप देने के बाद हमारी गोलाई जो है वो 6 इंच की है, तो हम उसको उतना ही रखेंगे जितना है। ये 6 इंच और 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे इस तरीके से। और इसकी कर देते हैं हम कटिंग। यहाँ पे सेंटर का निशान लगा देंगे। और यहीं पे इस तरीके से रख के देखिए आधा इंच की काट का निशान लगा देंगे। और ये निशान हम सिर्फ और सिर्फ 2 पल्लों में लगाएंगे।
तो ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। चेक कर लीजिएगा, कहीं अगर आपको लग रहा हो कपड़ा इधर उधर तो उसको भी बराबर कर लीजिए। ये हो गया हमारा फ्रंट, दोनों स्लीव्स कट गई। इस तरीके से देखिए हमने स्लीव्स की जो है अपनी बहुत सुंदर सी कटिंग कर ली है। आई होप कि फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी, और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है बताने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस समय कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही सजेशन दूंगी कि आप लोग सब निशान लगाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से निशान हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि देखने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत अंतर होता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप लोग खूब निशान लगाइए, अलग अलग साइज़ के नाप ले करके और निशान लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।